मगध, ज्ञान केंद्र। नमस्कार दोस्तों, मगध ज्ञान केंद्र में आपका स्वागत है। और हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल दोनों पे बने रहिए, ऐसे ही हम इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहेंगे। तो आज जो लेकर के आए हैं, हिंदी ऑफ ऑल कंजंक्शंस। जितने कंजंक्शंस के हम आपको सीरीज बताए पीछे, उन सारे कंजंक्शन का हिंदी देखेंगे बारी बारी से, और फिर आगे लेके आएंगे ट्रांसलेशन। तो एंड का मतलब क्या होता है? एंड का मतलब होता है और। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रकार है। एंड का मतलब और। बट का मतलब क्या होता है? परंतु। ये आपका कोऑर्डिनेटिंग ये भी है, ये कंट्रास्ट बताता है, और ये आपका जो है संख्या में कॉपुलेटिव के रूप में चलेगा। इसी तरह से बोथ एंड, बोथ एंड दोनों। बोथ का मतलब दोनों और एंड का मतलब और। उसी तरह से एज वेल एज, इन एडिशन टू, तो ये चलता है के अलावे। राम एज वेल एज श्याम, मतलब राम तो था ही, उसके अलावे साथ में श्याम भी था। के अलावे, के अलावे। अब आगे देखेंगे, नॉट ओनली एज वेल एज, इन एडिशन टू, के अलावे। नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो नॉट ओनली का मतलब होता है ही नहीं, ही नहीं। और बट ऑल्सो का हो जाएगा बल्कि, बल्कि। ही नहीं बल्कि भी। स्टिल और येट, ये दोनों का मतलब होता है तो भी या फिर भी। थोड़ा हिंदी पर ध्यान रखिएगा, हिंदी कभी कभी हम मिस कर देते हैं। तो ये हो गया स्टिल या येट। इसका ये सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ही चल रहे हैं, तो भी या फिर भी। वेयर एज और वाइल, ये कंट्रास्ट बताता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का। वेयर एज और वाइल जो है, इसका हिंदी होता है जबकि। जबकि वह मुझे प्यार करती है, जबकि उसकी माँ मुझे गाली देती है। ये इसका जो है वेयर एज का प्रयोग हो गया। तो वीडियो में देखिएगा जरूर, पिछले वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सारे जाके देखें। नेवरदलेस जो है, वही तो भी या फिर भी के रूप में ये होता है, तो भी। नेवरदलेस। ओनली, ओनली जो होता है, एक्चुअली देखिए, ओनली एडवर्ब भी है, ओनली कंजंक्शन भी है, रेयर केस में प्रयोग होता है। और ये मात्र, मात्र के रूप में कंट्रास्ट बताने के लिए कि वो सब कुछ कर रहा था लेकिन मात्र वो डरा हुआ था, इस रूप में ये होता है। मात्र के रूप में केवल, केवल कह सकते हैं, केवल वह डरा हुआ था, इस रूप में हम ओनली का प्रयोग करते हैं। ओनली का प्रयोग एक और है एक्सेप्ट के अर्थ में। एक्सेप्ट के अर्थ में, और कह सकते हैं एक्सेप्ट दैट या बट के रूप में। सारे हम ट्रांसलेशन में इसको क्लियर करेंगे, अभी सिर्फ इतना याद रखिए। इसमें हम आगे देखेंगे। और का मतलब होता है या। और का मतलब क्या है? या। ऑप्शन देता है, अल्टरनेट देता है। आइदर और, आइदर और जो होता है या तो, आइदर राम या, तो या तो या, ये क्या करेंगे हम? या तो या। और इसका नाइदर नॉर, ना तो, ना तो राम, ना ही, ना तो ना। नाइदर मतलब ना तो। ये भी नॉर वही चीज़ है, सिंगल में प्रयोग हो जाता है। ये सभी का हम प्रयोग बताएंगे ट्रांसलेशन में। और एक और इसका हिंदी जो होता है, ना ही, ना ही, ना ही। अदरवाइज वरना, वरना हम ऐसा करेंगे, तुम मुझे पैसे दो वरना। तो और का मतलब ही होता है वरना, और एल्स का मतलब ही हो जाता है वरना। फॉर देखिए, कारण दोनों बताता है, लेकिन ये रिजल्ट के रूप में यहाँ कारण की प्रधानता रहेगा, क्योंकि। इसका मतलब क्या हो जाएगा? क्योंकि। और ये जो है देयरफॉर, तो इसीलिए, इसीलिए। ये सभी पे हम ट्रांसलेशन लेके आएंगे बाद में। बिफोर का मतलब हो गया के पहले। बिफोर का मतलब के पहले। आफ्टर का मतलब हो जाएगा के बाद में। सिंस, जब से। देखिए, सिंस बीच में रहेगा तो जब से, और शुरू में रहेगा तो चूंकि, और लास्ट में रहेगा तो तब से।
ध्यान दीजिए, तब से कब हिंदी रहेगा, लास्ट में रहेगा तो, और ये स्टार्टिंग में रहेगा तो, स्टार्ट में रहेगा सेंटेंस के तो, और जब से जब कब रहेगा, जब बीच में रहेगा तो एज सुन एज, अब ज्यों ही, एज सुन एज का मतलब हो गया ज्यों ही, और एज लॉन्ग एज जब तक, जब तक। अब देखिए टिल का मतलब, देखिए टिल का मतलब भी वही होता है जब तक के सेंस में, जब तक, प्रतीक्षा करो जब तक। अनटिल भी है लेकिन इसमें पॉजिटिव सेंस रहता है और ये निगेटिव सेंस रहता है, जब तक न, जब तक न, जब तक मैं ना आ जाऊं। वेन, वेन का मतलब हो जाएगा जब। इसी में आगे है वेन एवर, जब कभी भी, एज ड्यूरिंग द टाइम वेन, किसी समय के दौरान, वाइल जिस समय या जब, ये दोनों का हम विशेष तो बता ही दिए हैं, ये तो रिवीजन टाइप का है। नाउ दैट, सीइंग दैट और दैट, चूंकि, चूंकि कारण बताने के लिए। वेन एवर जहाँ कहीं भी, वेंस जहाँ से, जहाँ से, ये याद रखना है। लेस्ट जिससे कि ना, जिससे कि ना, इसमें साथ रहेगा निगेटिव। सो दैट, सो मतलब इतना, इतना की, इतना की, सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। वंस, वंस यदि एक बार, इन केस यदि, वंस यू मेक ए कमिटमेंट यू मस्ट ओबे या परफॉर्म इट, कि यदि एक बार आप कमिटमेंट कर देते हैं तो इसे जरूर करें, निभाएं। इन केस, यदि, इन केस होता है इन केस यू फॉल इल, टेक मेडिसिन, या टेक मेडिसिन इन केस यू फॉल इल, दवाई ले लो। तो ऐसे करके हम ट्रांसलेशन बाद में बताएंगे। हाउएवर कितना भी, एज मतलब जितना, तुलना वाला में, ही इज एज गुड एज आई। ये दैन, दैट नहीं, दैन, दैन, ये आ गया दैन, के अपेक्षा या से ज़्यादा। ही इज बेटर दैन आई एम बेटर दैन यू, आई एम हेल्दियर दैन यू, इस तरह से। उसके बाद आगे प्रोवाइडेड और प्रोवाइडेड दैट, बशर्ते, बशर्ते की, बशर्ते कि वह मेरी मदद कर सकता है, बशर्ते कि मैं भी उसकी मदद करूं। कैसे कि मैं आपकी मदद कर सकता हूं, आई कैन हेल्प यू, बशर्ते कि प्रोवाइडेड दैट यू सपोर्ट मी, आप मुझे सपोर्ट करें। इफ़ यदि, और अनलेस यदि नहीं। और भी है कंजंक्शन, इतना बड़ा चैप्टर है कि पढ़ा पढ़ा करके आदमी थक जाता है, शिक्षक, तब भी कंजंक्शन ख़त्म नहीं होता। तो इसमें और क्या है ना कि कंजंक्शन में बहुत याद रखना पड़ेगा कि हार्डली, स्कार्सली के बाद वेन आता है, नो सुनर के बाद दैन आता है, दो ऑल्दो के बाद येट आता है, नॉट ओनली के बाद बट ऑल्सो, आइदर के बाद और बोथ के बाद एंड। इस तरह से सारे कंजंक्शन जो है, दो ऑल्दो के बाद बट नहीं आता है, सिंस जब शुरू में हो तो बाद में देयरफॉर नहीं आता है, नाउ दैट, सीइंग दैट से जब कोई वाक्य शुरू हो तो बाद में फिर से देयरफॉर। ये सारी आपको बताएंगे, बस मगध ज्ञान केंद्र के साथ आप बने रहिए। और थोड़ा बहुत स्लिप ऑफ टंग होता है तो उसको इग्नोर करिए, और नहीं भी इग्नोर कर सकते हैं तो कुछ गलतियां नज़र आए तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, हम उस पर करेक्शन करके ज़रूर आपको वीडियो दे देंगे। जय हिंद, जय भारत।